आजादी के समय से ही कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध हो चुका है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर भारत, पाकिस्तान और चीन का नियंत्रण है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से या यूं कहे कि आजादी के समय से ही राजनीतिक द्वंद शुरू हो चुका था। ये राजनीतिक द्वंद धीरे धीरे भौगोलिक लड़ाई में बदल गया और अब दोनों देशों के बीच यह द्वंद वैश्विक जगत में आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच केवल कश्मीर के लिए ही लड़ाई हो रही है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में दशकों से दोनों मुल्कों के बीच संघर्ष जारी है। अब कुछ बुनियादी सवाल है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है। पाकिस्तान इस पर अपना दावा क्यों नहीं छोड़ता है, जबकि उसको मालूम है कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है। और भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने में नाकाम क्यों रहा है, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस वीडियो मिलती रहे। दरअसल आजादी से पहले कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज था। हरि सिंह कश्मीर के शासक थे। सबसे बड़ी बात की इस इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। 1947 में बंटवारे के समय हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया। इस बीच पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना कब्जा जमाने के लिए सेना भेज दी। इससे डरकर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। इस पर भारत ने कुछ शर्तें रखी और फिर हरि सिंह की मदद की। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 48 में पहली बार युद्ध हुआ। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान यह चाहता रहा कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए ये पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म धर्म की बुनियाद पर हुआ था। कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की और फिर सीज फायर की बात कही। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीरी अवाम से वोट करने की बात कही कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। पर भारत के पक्ष में वोट जाता देख पाकिस्तान ने 1949 में सीज फायर की बात मानी और इस तरह से एक विवादास्पद सीमा का निर्धारण किया गया, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। 1965 और 1999 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हो गया। मौजूदा समय में कश्मीर की 65% क्षेत्र में भारत का नियंत्रण है। मौजूदा स्थिति में कश्मीर में 3 देश अपना दावा पेश कर रहे हैं और कई हिस्सों पर नियंत्रण भी है। मसलन भारत का जम्मू कश्मीर वैली, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर, जबकि पाकिस्तान का आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान पर नियंत्रण है। वहीं चीन ने भी कुछ हिस्सों पर जबरन कब्जा कर रखा है। चीन का डमचोक जिला, साक्सगाम वैली और अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक नहीं बल्कि कई मायनों में अहम है। पहला, प्रतिष्ठा की लड़ाई। कश्मीर पाकिस्तान के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। वो किसी भी कीमत पर वैश्विक जगह में हार स्वीकार नहीं करना चाहता है। दूसरा, आतंकवाद को छिपाने की जगह पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक टेरर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधियों को चलाना आसान है, इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये हिस्सा भारत को चला जाए। जितने भी पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डे हैं वे पीओके में ही स्थित हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि तमाम आतंकी संगठन अपने आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए कश्मीर की आजादी की बात करते हैं। तीसरा, धार्मिक जिहाद। पाकिस्तान लगातार ये दलील देता रहा है कि भारत कश्मीर को बचाने के लिए पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है, जबकि हकीकत से उलट है। कश्मीर में धार्मिक जिहाद को बढ़ावा देकर भारत को अस्थिर करने व कट्टरता और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा जताता रहा है। चौथा, चीन के साथ कनेक्टिविटी। दरअसल चीन पाकिस्तान का परम मित्र समझा जाता है। पाकिस्तान को हर तरीके की मदद चीन की ओर से ही मिलती है। इसे यूं समझे कि भारत को अस्थिर करने के लिए चीन की ओर से पाकिस्तान को मदद की जाती है। पीओके के जरिए पाकिस्तान और चीन का जमीनी स्तर से जुड़ाव है। दोनों देश सीधे सीधे भारत के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण चीन का BRI और OBOR का प्रोजेक्ट है, जो कि पीओके से ही होकर गुजर रहा है। इस पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। यदि पीओके पर पाकिस्तान का दावा खत्म हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ जाएगी, जिससे कि पाक के लिए शुभ नहीं होगा। पांचवा, पाकिस्तान के आंतरिक हालात। पाकिस्तान के आंतरिक हालात ठीक नहीं है, इसलिए दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का रोना रोया जाता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मुर्शिदाबाद व अन्य कबीलाई इलाकों में लोगों के हालात काफी खतरनाक हो चुके हैं। लोग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और आजादी का स्वर बुलंद कर रहे हैं। इसे दबाने और इसे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाक कश्मीर का राग अलापता रहा है और किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता है। कश्मीर को भारत का मुकुट कहा गया है। आजादी से ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। हालांकि अब बदले हुए परिस्थिति में ये जानना जरूरी है कि कश्मीर भारत के लिए इतना अहम क्यों है। इसके एक नहीं कई मायने हैं। पहला है आंतरिक सुरक्षा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि जिस हिस्से में पाकिस्तान का कब्जा है उसमें आतंकवादियों का ठिकाना है, जो भारत को अस्थिर करने और विकास की गति को प्रभावित करने के लिए काम करता रहता है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि पूरे कश्मीर में भारत का नियंत्रण हो। दूसरा, दक्षिण एशियाई देशों से जमीनी संपर्क। भारत के विकास के लिए जरूरी है कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ जमीनी संपर्क बना रहे। मौजूदा परिस्थिति में ऐसा नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान के रास्ते भारत दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से सीधे जुड़ सकता है, लेकिन अभी के हालात के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीर के जिस हिस्से से अफगानिस्तान की सीमा सटती है वह पीओके में पड़ता है। इसलिए भारत व दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच अभी हवाई संपर्क, जमीनी संपर्क नहीं है। हालांकि भारत ने जमीनी रास्ते से संपर्क बनाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। तीसरा, प्राकृतिक संपदा। भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है।
इसे पूरा करने के लिए कश्मीर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दरअसल कश्मीर घाटी में ग्लेशियर और साफ पानी जैसे प्राकृतिक संपदा का भंडार है। भारत इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन और सिंचाई परियोजनाओं को सफल बनाने में कर सकता है। इससे बिजली संकट और सिंचाई की समस्या को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान भी बिजली संकट से जूझ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान भी इस संपदा को नहीं छोड़ना चाहता है। चौथा, भारत की प्रतिष्ठा। जिस तरह से कश्मीर पाकिस्तान के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, वैसे ही भारत के लिए भी एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। भारत एक विशाल देश है, ऐसे में एक छोटे से देश से हार मान जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे से भारत की सियासत भी बहुत हद तक होती है। दशकों पहले भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बना कश्मीर का समाधान अब तक नहीं हो सका है। आखिर भारत सैन्य बल व राजनीतिक तौर पर ताकतवर होते हुए भी कश्मीर समस्या का समाधान करने में सफल क्यों नहीं हो सका? क्यों नहीं अब तक पीओके को वापस ले सका? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दबाव। भारत विकसित देशों की श्रेणी में आने को दस्तक दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बनाकर पीओके को हासिल करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि इससे विश्व बिरादरी में एक नकारात्मक संदेश जाएगा और फिर विश्व के कई देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारत की आंतरिक राजनीति इस पर हावी रही है। कश्मीर मुद्दे के समाधान के बजाय इसका सियासी फायदा कैसे उठाया जाए, इस पर भारत के राजनीतिक दलों का जोर रहा है। लिहाजा हर चुनाव में कश्मीर का मामला छाया रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सके। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप भारत को स्वीकार नहीं है। भारत चाहता है कि कश्मीर समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही किया जाए, लेकिन पाकिस्तान इस मसले को बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत के मंसूबों पर पानी फेर देता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत को क्या एक्शन लेने चाहिए जिससे जल्द से जल्द कश्मीर पर भारत का नियंत्रण हो सके।